पहले 22 साल तक साफत की और अब घर में खाना पकाकर गरीबों को मजेदार खाना खिलाने का कारोबार करने वाले ये है राव अमजद। जब मैंने आगाज किया ना तो शुरू में तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। आगाज किया तो वो चंद लोग थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तादाद जो है वो सैकड़ों में बन चुकी है। महंगाई के दौर में 5 किस्म के VVIP खाने कैसे सिर्फ 200 रुपए में मुहैया कर देते हैं, जानिए ये सब इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सहाफत को कितना टाइम दिया है आप? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 22-23 साल तो हुए हैं टोटल मिलाकर। पहले आप सहाफत करते थे, समाजी कारकुन थे, वेलफेयर के काम करते थे, वो सब छोड़ के कारोबार की तरफ क्यों आ गए? मेरा ख्याल है ये इससे बढ़कर नेकी क्या होगी कि आपके सामने महंगाई के हालात और जो हमने ये काम शुरू किया है और 200 रुपये में हम खाना दे रहे हैं, तो मेरा ये समझना है क्योंकि अल्लाह से तिजारत है, तो इससे बढ़कर मेरी नज़र में मेरा ख्याल है कोई काम मुझे तो नहीं नज़र आता। मेरा एक अपना ज़ाती न्यूज़पेपर होता था, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पब्लिशर एज ए चीफ एडिटर जो है वो मैं अपना चलाता था उसको। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो डिजिटल मीडिया आपको पता है उससे मैं वाबस्ता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे उसमें काम किया है और कई साल जो है उसकी मेरी जद्दोजहद थी। पहले दिन का आगाज कैसा था, कैसी इन्वेस्टमेंट थी? वाकई पहले दिन तो मैं तकरीबन ना कुछ दिन तो सोचता ही रहा कि यार ये शुरू करना है, तो हम लेट होते चले गए, तो लोगों ने कहा यार ये तुम कर ही नहीं सकते। मैं जैसे बताया तो उसमें हमने पहले दिन तकरीबन को 3-1 किलो गोश्त बनाया था, तो उसमें जाहिर है पैसों का तो सिस्टम ऐसे ही है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैंने भूख को बहुत करीब से देखा है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रची बसी हुई है कि यार जो भूख होती है वो कितनी हर चीज़ से बढ़कर जो है इंसान कहता है कि ये भूख ख़त्म होनी चाहिए, तो उसको मैंने मद्देनज़र रख कर ना फिर एक ये सिस्टम अल्लाह ने मुझे दिया और अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ ये सारा हो रहा है। और आज अल्लाह के फजल से हमारे पास यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में चीज़ें तैयार हो रही है। मैनेज कैसे करते हैं? 5 मुख्तलिफ जो डिशेज होती हैं वो लोगों के घर तक पहुँचाते हैं, तो मैनेज हो जाता है इस महंगाई के दौर में भी? बस वो आपने अकमल साहब ठीक कहा, क्योंकि मेरा एक सोच है, क्योंकि मैंने ये अल्लाह से तिजारत की है। सबसे पहले तो मैंने अपना एक जहन बनाया ना कि लोगों ने यही बात की जो आप कर रहे हैं ना कि भी 200 रुपये में ये कैसे, जैसे आज का हमारा मेन्यू है, चिकन कोरमा है और साथ कराची वाली आलू की बिरयानी है, 3 रोटी हैं घर की, हलवा है, रायता है, तो और डिस्पोजेबल पैकिंग में हम लोग देते हैं, तो ये वाकई किसी को समझ नहीं आती कि 200 रुपये में ये कैसे, और फ्री डिलीवरी के साथ पूरे मुल्तान में, तो ये किसी को नहीं समझ आती कि फ्यूल के रेट आपके सामने हैं, चिकन के रेट आपके सामने, मकसद दीगर एशिया जो खाने पीने फूड के आइटम कितने महंगे हैं, तो किसी को भी समझ नहीं आती कि ये 200 रुपये में आप कैसे दे रहे हैं। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अपनी ज़ात का फ़ायदा सोचता हूँ, और कुछ ऐसा होता है कि आप ये सोचें कि इंसानियत की खिदमत करनी है, तो उसके लिए अगर आप अपना जहन बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपको कभी नाकाम नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएँ शामिल हो जाती है आपके काम के साथ। अब जैसे ये हमारा सिस्टम है, जिनको खाना पहुँचता है, यकीन करें मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, इतनी दुआएं देती हैं, मुझे एनर्जी मिल जाती है। और इस सिस्टम के साथ जो हमारे काफ़ी सारे बेरोज़गार नौजवान थे वो जुड़ते जा रहे हैं, सिस्टम बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस सिस्टम से बहुत सारे लोगों का अल्लाह ने रोज़गार शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बेहतरीन सिस्टम है जिससे लोगों को कम 200 रुपये के अंदर बाइज़्ज़त तरीके से घर का और म्यारी खाना जो वो उनको हम उनके दफ्तर तक, उनके घर तक, उनकी दुकान तक, यानी कि वो जहाँ मंगवाना चाहें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहाँ तक प्रोवाइड करें। अमजद साहब, आपकी जो टाइमिंग होती है वो क्या होती है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप अवेलेबल होते हैं? अभी जो हमारी अकमल साहब स्टार्टिंग है ना वो ये है कि हम तकरीबन ना 12 बजे का हमने टाइम दिया होता है कि जी 12 बजे हमारा जो लंच टाइम होता है उसमें हम जो है ना इसका आगाज़ करते हैं कि अभी 12 बजे से डिलीवरियाँ देना शुरू करते हैं, कुछ 12:30, कोई 1, कोई 1:30, कोई 4-5 बजे तक लोग जो है ना खाना हमें ऑर्डर करते रहते हैं, हमें भिजवाएं, ताकि फिर हम अपने राइडर जो होते हैं उनको कहते हैं यार उधर पहुँचाएँ, उधर पहुँचाएँ, तो ऐसे जो है ना मुमकिन हुआ है कि अभी ये कर रहे हैं इस तरीके से। अमजद साहब, कोई भी काम करना हो तो हम अपनी एक ऑडियंस सेट करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हमने इन लोगों की खिदमत करनी है या बिजनेस करना है, तो आपकी ऑडियंस कौन सी है? मसलन बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मजदूर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑफिस वाले हैं, कौन लोग हैं वो? देखिए मेरा टारगेट है ना, हर वो शहरी है जिसको खाने की ज़रूरत है, हर वो शहरी है। इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ हमने कोई एक छोटे तबका बड़ा तबका, ये मेरी सोच ही नहीं है। मुझे कोई भी कहेगा ना
कि यार मुझे खाना चाहिए, क्योंकि ये खाना जो है ना ये सबके लिए है। इसमें टारगेटेड लोग वो ज़्यादा है कि चले हम उस तबके को करें जो वाकई आप समझते हैं कि महंगाई से बुरी तरह से पिस चुके हैं, लेकिन हर तबका इस वक्त परेशान है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जी आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है, ये सबके लिए है खाना, तो सब इसको ले सकते हैं। डेली बेसिस पे कितने लोग जो हैं उनको आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं? जब स्टार्ट किया था तो कितने लोगों को कर रहे थे और अब कितने लोगों को कर रहे हैं आज? देखें, जब मैंने आगाज़ किया ना तो शुरू में तो लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे, जैसे मैंने बताया आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब थोड़े लोगों को आगाज़ किया तो वो चंद लोग थे, तो जब उनको वाकई लगा यार ये तो वाकई मिल रहा है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद जो है वो सैकड़ों में बन चुकी है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है? क्या आपने कोई 5, 10, 8, 12 चीज़ें रखी हुई है कि ये चीज़ें हम तैयार करेंगे और डेली बेसिस पे इनमें से 5 बनाएंगे? वो कितनी है और डिसाइड कैसे होती है? ये भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ खाने के हवाले से, उसमें जो हमारे लोग, उसमें कस्टमर जो हमसे खाने का ऑर्डर देना चाहते हैं वो लोग ऐड हैं। तो वो डेली हम उसमें एक पोल करवाते हैं कि जी आज हमने ये बनाना है। जैसे आज का हमारा मेन्यू था है, अभी आप देख रहे हैं, चिकन कोरमा, कराची वाली आलू की बिरयानी, 3 रोटी, हलवा, रायता। तो ये लोगों ने सिलेक्ट किया जी हमें ये दें, तो जो पोल में इनकी वोटिंग ज़्यादा थी, हमने इसको फाइनल किया। इसी तरह डेली मुख्तलिफ चीज़ें हम जो है ना पोल करवाते रहते हैं, सिर्फ अपने कस्टमर की डिमांड पे करते हैं, हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं है। तो कितने लोगों की टीम काम कर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अभी तक जो राइडर हैं वो तकरीबन 7 लोग हैं जो हमारे लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप फूड पांडा वगैरह भी करते हैं या फिर जो आपके अपने राइडर है वही हैं? नहीं, सिर्फ हमारे अपने राइडर हैं अभी तक, उसको और हमने किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है, आपको पता है। और अल्लाह के फजल से इसमें हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे खाना प्रोवाइड करने के लिए राइडर जो है वो है, फिर खाना बनाने के लिए, फिर इसके साथ जो रोटियाँ बनाने के लिए कई ख़वातीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो अल्लाह का फजल है, इसमें काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार अल्लाह ने जोड़ दिया है। जैसे मैं अब अनकरीब एक और सिस्टम यहाँ पर इसी जगह पर शुरू करने जा रहा हूँ, वो ये है कि मैं 150 रुपये का खाना जो है ना वो यहाँ पर एक थाल सिस्टम वो शुरू करने जा रहा हूँ, और ये 5 खाने होंगे। अनकरीब वो आगाज़ होगा इसी जगह पर।